हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में और पिछले पार्ट में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अप्रोच है मॉडर्न। इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट्स की, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। या इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो थोड़ा मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताता हूं। तो इसको समझाने के लिए हमने ले लिया यहां ये बिजनेस, हमने ले लिया बिजनेस। तो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले करता है ओनर। ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, और जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 1 लाख रुपीस, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। तो ओनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आउटसाइडर की भी होती है। तो आउटसाइडर भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने ऐसा माना कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में 50,000 रुपीज। तो जो आउटसाइडर इन्वेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज। और बिजनेस के पास जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, तो कितने की इन्वेस्टमेंट होगी? 1,50,000 रुपीज की। तो इसको बोला जाता है एसेट्स। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या बोलती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर दशा में संपत्तियां दायित्व और पूंजी के बराबर रहती है। ठीक, तो 3 अकाउंट तो आगे, ये फर्स्ट आ गया एसेट्स, दूसरा आ गया आपके पास लायबिलिटीज, एंड तीसरा आपके पास आ गया कैपिटल। अब 2 अकाउंट और आएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो कैपिटल होती है वो होती है अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर इन बिजनेस नोन एज कैपिटल। अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट, तो कैपिटल बढ़ती है। जितने प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट होते हैं वो मालिक के होते हैं, ओनर के होते हैं, तो वो कैपिटल में ऐड कर दी जाती है। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में क्या आती है? कमी आती है। तो एक प्रॉफिट जो होंगे बिजनेस में उनको कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और जो लॉस होंगे उनको कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा? लेस। तो ये 5 चीजें होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के हिसाब से। तो क्या क्या होता है बिजनेस में? एक एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होती है, और एक जो प्रॉफिट्स हैं इनको बोलते हैं रेवेन्यू। एक रेवेन्यू अकाउंट आता है, और एक जो लॉस है उसको बोल सकते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट आ सकता है। तो कितने अकाउंट बन गए? 5। 3 आपको मैंने बता दिए, और 4th नंबर पे आ गया रेवेन्यू अकाउंट। और अकाउंट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? A/C
A/C एंड A/C अकाउंट। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ गया एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट हो गए। तो क्लासिफिकेशन होगी मॉडर्न अप्रोच में, अमेरिकन अप्रोच में कि जो अकाउंट है वो 5 होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो अब इनके अंडर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो ये तो मतलब क्लासिफिकेशन की कि 5, तो सारे अकाउंट्स इन 5 में आते हैं। कुछ एक एसेट्स में आएंगे, कुछ लायबिलिटीज, कुछ कैपिटल में। तो एसेट्स में कौन कौन से आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एसेट्स में आ जाती हैं ऑल एसेट्स, जितने भी आपकी एसेट्स होती हैं वो सब आ जाती है एसेट्स अकाउंट में। तो एसेट्स होती है टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, लाइफ स्टॉक है, हमारे पास व्हीकल्स हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब का होता है टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स होती हैं तो वो एसेट्स में आ जाती हैं वो। इसके साथ साथ इनटेंजिबल एसेट्स भी यहाँ आएंगी। तो उसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये जो आपको मैंने बताया ये होती है इनटेंजिबल एसेट्स। अर्थात हम इनको देख छू नहीं सकते लेकिन इनको फील कर सकते हैं, इनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो मैंने नाम बताए ये हो गए एसेट्स अकाउंट में। इसके बाद जो है लायबिलिटीज में क्या आती हैं, जो अमाउंट बिजनेस ने मालिक को छोड़ करके बाकियों को लौटाना होता है। कि देखो जैसे यहाँ पर ये जो अमाउंट है 50,000, ये बिजनेस ने मालिक को छोड़ करके बाकियों को वापस करना है, बाकियों को लौटाना है, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। तो इसमें क्या क्या आते हैं, आपके डिवेंचर आ जाते हैं, लोन आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है। इसके साथ साथ आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके जो हैं बिल्स पेएबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं। तो ये जो मैंने नाम बताया ये सब लायबिलिटीज हैं जो बिजनेस ने वापस करनी है आउटसाइडर की। तो ये जो मैंने नाम बताए तो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे लायबिलिटीज में। और कैपिटल में आ जाता है जो अमाउंट इन्वेस्ट करता जाएगा बिजनेस में मालिक, ओनर, ओनर जो पैसा लगाता जाएगा उसको बोलेंगे हम कैपिटल। और रेवेन्यू में आ जाते हैं जो भी बिजनेस की इनकम्स हैं, जहां जहां से इनकम हो रही है। तो इनकम का पता कहां से लगता है, वो लगता है पता कि जब किसी टर्म के साथ रिसीव्ड लगा हुआ है, जैसे बोनस रिसीव्ड, इसका मतलब इनकम हुई बिजनेस को। रेंट रिसीव्ड, इसका मतलब बिजनेस ने किराया जो है प्राप्त किया तो इनकम है। अगर आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड, इसका मतलब बिजनेस को इनकम हुई। तो जब भी रिसीव लगा हुआ है तो इनकम। और जब पेड लगा हुआ है, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, ठीक है, तो जब पेड लगा है तो हो जाता है एक्सपेंसेस। तो ये जो अकाउंट है ये मैंने आपको बता दी क्लासिफिकेशन, और इनमें कौन कौन से आते हैं तो आपको थोड़ा मैंने ब्रीफ क्या कर दिया इसके बारे में बताया। अब हम जानते हैं इनके रूल। मेन रूल क्या है, रूल मतलब हमने किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, ठीक है। तो एसेट्स के हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं पहले। तो कितने अकाउंट हो जाते हैं आपको बता दिया मैंने कि एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू और एक हो जाता है आपका एक्सपेंसेस। तो 5 होते हैं। अब रूल सबसे पहले एसेट्स का क्या होता है कि इंक्रीज एक इंक्रीज होती है, एक डिक्रीज होती है। अगर एसेट्स इंक्रीज हो, इंक्रीज मतलब बढ़े, तो इनको हम करेंगे डेबिट। और अगर डिक्रीज हो तो इनको क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो ये ध्यान रखना, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। अगर एसेट्स बढ़ती हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, डेबिट। कम होती है तो क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि एसेट्स बढ़ती कब हैं, इनको भी आपने कॉपी में नोट कर लेना। तो तब बढ़ती है जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, हमने खरीदी तो वो बढ़ेगी। और दूसरी बात, अगर हम बेचेंगे तो क्या होगी, कम। अगर आपको परचेज लिखा है तो वो बढ़ेगी, सेल लिखा है तो क्या हो जाएगी, कम। और एक और कारण भी होता है बढ़ने और कम होने का, जब एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है तो उससे उसकी वैल्यू में कमी आती है, और जब डेप्रिसिएशन एप्रिशिएट होती है तो उससे वो बढ़ती है। तो आपको बता दिया। और लायबिलिटीज में ये जो है एसेट से उल्टा चलता है। कैसे चलता है, आप यहां देख लो फिर से कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहां पर अगर जैसे जो है एसेट्स आपकी ये इंक्रीज हो रही है तो ये क्या होगी, डेबिट। और इसमें उल्टा होगा, अगर ये इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं सेकंड, अगर इंक्रीज होगी लायबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज हो गई, बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर डिक्रीज हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, डेबिट।
और ये भी इसी के साथ ही है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम रूल चलेंगे। अगर कैपिटल भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। इंक्रीज होता है बढ़ना, एंड डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट हैं वो क्या होते हैं, प्लस, और जो लॉस हैं वो क्या होते हैं, माइनस। तो प्रॉफिट कैपिटल के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कैपिटल के साथ साथ चलेंगे, तो यहां पर भी अगर जो रिवेन्यू है आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। और जो एक्सपेंसेस हैं, लॉस हैं, वो कैपिटल के विपरीत चलते हैं, वो कैपिटल को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो इससे कैपिटल में क्या आती है, कमी आती है, लॉस से कमी आती है, तो ये इसके विपरीत चलेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इनको किया जाएगा डेबिट। और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हो गए रूल। बस इसमें हम ये देखते हैं अकाउंट का बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो कौन कौन से बिल्कुल सेम है, एक आपका फर्स्ट नंबर एसेट्स का, और एक आपका कौन सा नंबर, फिफ्थ नंबर एक्सपेंसेस का। अगर ये बढ़ रहे हैं तो डेबिट, अगर कम हो रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, हम क्रेडिट। और बाकी जो है इनमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, अगर कम हो रहे हैं तो इनको डेबिट कर दिया जाएगा। तो अब मैं आपको ट्रांजैक्शन बताता हूं, और उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि देखो कैसे ये डेबिट हुए और कैसे क्रेडिट हुए, ठीक है। तो हम कुछ ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन ले ली, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक ये ट्रांजैक्शन ले ली। दूसरा हमने ले लिया फर्नीचर परचेज। तीसरा हमने ले लिया जैसे रेंट पेड। एंड फोर्थ नंबर पे हमने ले लिया कमीशन रिसीव्ड। तो चार हमने ट्रांजैक्शन ले ली। अब हम देखेंगे इन ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट आएंगे। तो राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो राम है ऑनर, तो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा कैश अकाउंट, और एक आ जाएगा राम का कैपिटल अकाउंट। ये आ गई है कैश अकाउंट, एक राम का कैपिटल अकाउंट। तो कैश क्या आ गई, कैश आ गई हमारी एसेट्स, एसेट्स आ गई, और ये आ गई हमारे पास कैपिटल। तो एसेट्स के क्या रूल है, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट। तो देखो बिजनेस में राम इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो जो पैसा है वो बिजनेस के पास क्या हो रहा है, आ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैश को कर देंगे डेबिट, क्योंकि एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बिजनेस की। इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का क्या रूल है कि अगर कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि जो अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया ओनर ने बिजनेस में, तो कैपिटल क्या हुई, बढ़ी, तो बढ़ी, तो जब कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये आपका बन गया कैश डेबिट, और कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया किस अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से, अमेरिकन सिस्टम से। अब जो दूसरा है फर्नीचर, हमने क्या किया, परचेज किया, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक फर्नीचर, और एक आ जाएगा कैश, क्योंकि जब कुछ लिखा तो इसका मतलब नगद हुआ, तो फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है, एंड कैश भी क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स क्या क्या रूल है, जो बढ़ रही है वो डेबिट, जो कम हो रही है वो क्रेडिट। अब हमने फर्नीचर खरीदा, तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, बढ़ रहा है, तो फर्नीचर को हम कर देंगे डेबिट। और जो कैश है उसमें क्या आ रही है, कमी, ये भी एसेट्स है, इसमें कमी आ रही है, क्योंकि जब हम फर्नीचर को खरीदेंगे तो कैश कम होगा, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो आपको बता दें कि फर्नीचर डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके बाद जैसे आगे दिया है आपको रेंट पेड, रेंट हमने दिया, तो एक आ जाएगा रेंट अकाउंट, और एक आ जाएगा हमारे पास जब पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट, रेंट और कैश आ जाएगा।
तो जब हम रेंट को जैसे पे कर रहे हैं तो रेंट क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहा है इंक्रीज, क्योंकि हमने रेंट पेड किया एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो क्या करेंगे इसको हम डेबिट। और जो कैश है, कैश क्या है, कैश हमारी एसेट्स है। तो एसेट्स के क्या रूल है, अगर एसेट्स बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करेंगे, कम होती है तो क्रेडिट। अब हम कैश को पेड कर रहे हैं तो हमारी एसेट्स क्या हो रही है, कम, तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद जैसे आपको लिखा है कमीशन रिसीव्ड, तो इसमें आ जाएगी एक कमीशन और एक आ जाएगा कैश। अब कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू, इनकम है। तो अगर हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ती है, तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। और अब जो कैश है, कैश हमारी क्या है, आपको मैंने बताया कि एसेट्स। और अगर एसेट्स, अब कमीशन हमने रिसीव की तो एसेट्स हमारी बढ़ रही है, तो जब एसेट्स बढ़ रही है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट। तो इस दशा में कैश क्या होगा, डेबिट, और कमीशन क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल बताए, ठीक है, और आप अब अपनी बुक में जो दिए हैं उनको आप कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो जैसे यहां पर लिखा है फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, अब हम ले लेते हैं जैसे मशीनरी सोल्ड। मशीनरी हमने बेची, जब हमने मशीनरी बेची तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा मशीनरी और एक हो जाएगा कैश। तो ये भी हमारा एसेट्स है और ये भी क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स के क्या रूल हैं, जो बढ़ रही है वो डेबिट, जो कम हो रही है वो क्रेडिट। तो हमने मशीनरी बेची, तो मशीनरी बेची तो मशीनरी तो हमारे पास कम हो रही है, लेकिन कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट, तो कैश को हम करेंगे डेबिट और मशीनरी को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर तो ये लिखा था कि फर्नीचर परचेज किया और मशीनरी हमने सोल्ड की। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास ऐसी एंट्रीज, ऐसी ट्रांजैक्शंस मतलब आपके पास आ जाती है, वो चाहे आपकी मॉडर्न अप्रोच हो चाहे वो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच हो, तो उसमें गुड्स का नाम नहीं दिया होता है, आपको लिखा है गुड्स परचेज्ड, या आपको लिखा होता है गुड्स सोल्ड। ये दो टर्म लिखी है। यहां पर देखो मैंने लिखा था कि फर्नीचर परचेज एंड मशीनरी सोल्ड, लेकिन अब यहां पर लिखा है कि गुड्स परचेज एंड गुड्स सोल्ड। तो गुड्स क्या होता है, जो मतलब हम माल बेचने के उद्देश्य से क्या करते हैं, खरीदते हैं, उनको बोलते हैं माल। तो जब आपको नाम ना दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, फिर हमने यहां लिखा ना मशीनरी अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, तो हम मशीनरी और फर्नीचर नहीं, फिर हम जो है परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट को यूज करते हैं। तो जैसे अगर हमने बेची हुई है तो यहां पर क्या आ जाना था, सेल अकाउंट, और यहां पर अगर हमने खरीदी हुई है तो यहां पर फर्नीचर की जगह क्या आ जाना था, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को किया जाता है डेबिट एंड सेल्स अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट। तो इनका यूज तभी होता है जब गुड्स का नाम ना दिया हो। तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया मॉडर्न अप्रोच के बारे में एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।